Once again, hello students. This is your question number 5 of the series. आपके यूनिट 3 के क्वेश्चन आज से स्टार्ट होंगे. यूनिट 3 के भी जो क्वेश्चंस थे वो मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ. यूनिट 4 के क्वेश्चंस फिनिश हो चुके हैं. जितने इंपॉर्टेंट थे टेस्ट सीरीज के लिए वो मैंने दे दिए हैं आपको. कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अकॉर्डिंग टू फाइनल एग्जाम्स है आपके, वो मैं आपको नेक्स्ट जो सीरीज आएगी मेरी एंड सेमेस्टर एग्जाम सीरीज उसमें आएगी. चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड यूनिट का 5th क्वेश्चन नंबर. ठीक, थर्ड यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन है ये और इस सीरीज का 5th क्वेश्चन है. चलिए, इस थर्ड यूनिट में आपके न्यूमेरिकल पोर्शंस बस आने वाले हैं. न्यूमेरिकल पोर्शंस में यू आर हैविंग योर टू मेथड्स, दैट इज राइज एंड फॉल मेथड और HI मेथड, दैट इज हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड. राइज एंड फॉल मेथड क्या है और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड क्या है? राइज एंड फॉल मेथड पहले स्टार्ट करते हैं. राइज एंड फॉल मेथड का आपका कोई बेसिक फॉर्मूला नहीं है कि इस फॉर्मूले से ये सॉल्व होगा. उसका एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस को आपको फॉलो करके फिर सॉल्व करना होता है. हर क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद उसका एक बेसिक चेक होता है. व्हाट डू यू मीन बाय चेक? चेक मींस खुद चेकआउट कर सकते हैं कि क्वेश्चन आपने सही किया है या गलत किया है बाय सम फॉर्मूलाज. ठीक है, मैंने फॉर्मूला पहले से लिखा हुआ है, मैंने क्वेश्चन पहले से लिखा हुआ है, क्या फाइंड आउट करना है वो लिखा है, किस मेथड से सॉल्व करना है वो लिखा हुआ है. मैं आपके लिए ये सब इसलिए पहले से करती हूँ ताकि वीडियो जितना शॉर्ट कर सकूँ मैं, इसलिए. चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन है आपका, रीडिंग्स आपकी ली गई है. रीडिंग्स आर टेकन ऑन 5 मीटर लेवलिंग स्टाफ. ये शॉर्ट में क्वेश्चन दिया है, वो क्वेश्चन पढ़ के यही समझ में आएगा. 5 मीटर लेवलिंग स्टाफ से रीडिंग ली गई है. लेवलिंग स्टाफ क्या है? लेवलिंग स्टाफ जिस स्केल से हम रीडिंग लेते हैं. बम्पी लेवल इज अ टेलीस्कोप से जिससे हम रीडिंग लेते हैं स्केल के ऊपर, दैट स्केल इज नोन एज लेवलिंग स्टाफ, जो कि 5 मीटर की है, 5 मीटर लंबी है. देयर आर द रीडिंग्स. ठीक, आपको क्या फाइंड करना है? RL ऑफ ऑल द पॉइंट्स. जितने पॉइंट्स है सबके RL आपको फाइंड करना है, दैट मीन्स रिड्यूस्ड लेवल. और RL ऑफ फर्स्ट पॉइंट आपको दिया हुआ है. मेथड आपको ये वाला यूज करना है. देखो मैंने एक यहाँ पे टेबल बनाया है जहाँ पे फर्स्ट कॉलम में स्टेशन, दैट मीन्स जितने पॉइंट्स हमारे होंगे. स्टेशन मीन्स जितने पॉइंट्स. ठीक, आप इसको ABC भी दे सकते हैं, 1 2 3 4 भी दे सकते हैं, एज पर योर विश, जैसा आप चाहें. अगर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में मेंशन है जैसे कि स्टेशन A स्टेशन B, तो आप ABC नाम देंगे, या फिर कुछ भी मेंशन नहीं है तो आपकी मर्जी, आप क्या देंगे. BS, IS, FS, राइज, फॉल, RL एंड रिमार्क, इतने टेबल्स कॉलम्स आपको बनाने हैं. अच्छा, व्हाट इज BS, व्हाट इज IS, व्हाट इज FS? BS एक ऐसा रीडिंग है जो हमारी सबसे पहली रीडिंग हम लेते हैं इंस्ट्रूमेंट लगाने के बाद. जैसे कि आपको सर्कल में दिख रहा है पहली रीडिंग, दैट इज BS. IS को लेफ्ट करते हैं. व्हाट इज FS? FS आपकी जो सबसे लास्ट रीडिंग रहती है जब आपका सर्वे खत्म होता है, लेवलिंग खत्म होता है, तब आपकी सबसे लास्ट रीडिंग रहती है, वो होती है FS. नाउ व्हाट इज IS? IS मीन्स उनके बीच में जितनी रीडिंग है, BS और FS के बीच में जितनी रीडिंग्स आएंगी सारी IS होंगी. ठीक, अब ये क्या हो गया कि भाई पहला BS है, आखिरी FS है, लेकिन यहाँ पे 5 मीटर लेवलिंग स्टाफ अगर दिया हुआ है, आपका इंस्ट्रूमेंट कहीं ना कहीं इतनी सारी रीडिंग एक साथ नहीं ले सकता. आपको क्या करना पड़ेगा? इंस्ट्रूमेंट बीच में शिफ्ट करना पड़ेगा. अगर इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट कर रहे हो दैट मीन्स क्या होगा, कहीं ना कहीं आपका स्टेशन चेंज होगा, और जहाँ स्टेशन चेंज होगा इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट होगा, वहाँ पे वापस से आपको नया इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे लगाओगे वहाँ पे वापस से इंस्ट्रूमेंट लगाने के बाद एक नई रीडिंग लोगे. इंस्ट्रूमेंट यहाँ है, सपोज मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ यहाँ पे हूँ, मैं ऐसे एक फर्स्ट रीडिंग लेती हूँ, फिर मैं यहाँ से एक लास्ट रीडिंग लूंगी. मेरा सब कुछ खत्म होने के बाद, सारी रीडिंग्स लेने के बाद, फिर मैं क्या करूंगी? इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करूंगी. अगर मैं इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया इस पोजीशन पे, पॉइंट B पे आ गई मैं A से, देन वापस से एक रीडिंग लूंगी, तो तब जब मैं पहली रीडिंग लूंगी दैट विल बी ऑल्सो BS. एंड फिर जब इंस्ट्रूमेंट यहाँ से कहीं और शिफ्ट होगा, तब जो आखिरी रीडिंग लूंगी दैट विल बी योर FS. फर्स्ट रीडिंग विल बी योर BS. एज पर द रूल मैं क्या करूंगी? BS और FS की रीडिंग लिख लूंगी. उसके पहले क्या होगा, आपको यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्लू दिया है, दैट इज 5 मीटर लेवलिंग स्टाफ. व्हाट इज 5 मीटर लेवलिंग स्टाफ? दैट मीन्स द मैक्सिमम हाइट ऑफ और रीडिंग का जो बोलने से जो वैल्यूज है वो 5 मीटर के अंडर पे होगा. देखो यहाँ पे रीडिंग कंटिन्यू बढ़ रही है, 0 1 1.9 2 3 4 एंड हियर इट इज 0.6. दैट मीन्स यहाँ से कंटिन्यू रीडिंग बढ़ रही है, वहाँ पे समथिंग 4.5 समथिंग है. दैट मीन्स मैं मान सकती हूँ कि मेरा हाईएस्ट रीडिंग है. ठीक है, यहाँ से कंटिन्यू रीडिंग्स बढ़ रही है स्लोप पे, वो मेरा हाईएस्ट रीडिंग है. हाईएस्ट रीडिंग जैसे ही आ गई, उसके बाद 4.5 के बाद 5 के ऊपर अगर रीडिंग जाएगी तो मैं नहीं ले पाऊंगी, उसको कंसिडर नहीं कर पाऊंगी. क्यों? क्योंकि मेरी लेवलिंग स्टाफ 5 मीटर की है. तो मैं क्या करूंगी, वहां से फिर देखो नेक्स्ट रीडिंग मुझे दिख रही है 0 पे, दैट मीन्स कहीं ना कहीं वापस से मेरा इंस्ट्रूमेंट क्या हुआ होगा? शिफ्ट हुआ होगा. मैं ये बोल सकती हूँ, अगर मेरा इंस्ट्रूमेंट वो वाला आखिरी रीडिंग है
तो शिफ्ट होने के बाद ये मेरी पहली रीडिंग होगी, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, ये जो रीडिंग है आपकी ये मेरी आखिरी रीडिंग होगी, मतलब इसको भी मैं एफएस बोल सकती हूँ। इसके बाद दोबारा से मेरा इंस्ट्रूमेंट चेंज हुआ, दैट मीन्स इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, सॉरी ये कर दिया, इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, ये मेरा बीएस है। ये वाला तो बीएस था ही शुरू से, ठीक, ये मेरा बीएस है। इंस्ट्रूमेंट वहां पे से शिफ्ट हुआ, पहली रीडिंग जो थी वो बीएस हो गई, ये रीडिंग जो थी वो हो गई, ठीक। उसके बाद देखो 0.6, 2, 3 और ये लास्ट वाला तो एफएस है, और कोई क्लू आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। कई बार क्वेश्चन में आपको दिया रहता है कि आपकी रीडिंग या इंस्ट्रूमेंट जो है वो शिफ्ट हो रहा है थर्ड रीडिंग पे, सेवंथ रीडिंग पे, एट्थ रीडिंग पे, या फिर थर्ड के बाद फोर्थ के बाद, तो आप क्या करते हैं, रीडिंग काउंट करके फिर बीएस और एफएस को पुट अप करते हैं। अभी आपके पास कोई क्लू नहीं था, सिर्फ 5 मीटर लेवलिंग स्टाफ था, इसीलिए मैंने रीडिंग्स को देखा और देखा कि लास्ट जो रीडिंग है मेरा वो 4.5 तक ही है, मतलब 5 नहीं आ पाया है। 5 विल बी द मैक्सिमम हाइट 5, तो 4.5 तक ही आया है। उसके बाद मैंने क्या किया, देखा तो ये वापस से इनिशिएट हो रहा है 0 से, दैट मीन्स मेरा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे चेंज हुआ होगा। अगर वो मेरा इंस्ट्रूमेंट वहां से चेंज हुआ है, दैट मीन्स वो मेरा आखिरी रीडिंग 4 पॉइंट वाला और ये मेरा पहला रीडिंग। चलिए अब इसको फटाक से पुटअप करते हैं अपने टेबल पे। टेबल पे अगर मैं पुटअप करूँ, टेबल पे पुटअप करने का एक ही फॉर्मूला होता है, हर रीडिंग को अलग अलग लाइन पे लिखना। अब मैंने क्या बोला था, जो बीएस है, जो एफएस है वो तो है, इसके अलावा जितने भी हैं सारे आईएस है। अगर मैं सबको पुटअप करूंगी टेबल पे तो 1 बाय 1 एक एक लाइन पे पुटअप करूंगी अपनी अपनी जगह पे। पुटअप करते हैं 0.385, नेक्स्ट विल बी योर आईएस 1.030, 1.925, सबको अलग अलग लाइन में पुटअप करना है 2.825, उसके बाद 3.730, उसके बाद है आपका एफएस दैट इज 4.685। सब रूल के हिसाब से आपने अलग अलग लाइंस पे उसका पुटअप किया। लेकिन एक चीज है, सिर्फ एक एक्सेप्शन है, जहां पे आपकी रीडिंग खत्म होती है, जहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग यहाँ पे खत्म हुई, उसके बाद वापस आपने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट को चेंज किया, वहां के बाद इंस्ट्रूमेंट चेंज किया। जब भी इंस्ट्रूमेंट चेंज करेंगे तभी क्या करेंगे, हम वापस से उसी लाइन में जहाँ पे आखिरी रीडिंग खत्म की थी उसी लाइन में हम बीएस लिखेंगे, दैट मीन्स 0.625, 2.005, 3.110, आखिरी रीडिंग है आपकी 4.485। ये हो गई आपकी सारी रीडिंग्स लिखी गई है। अच्छा, ये क्यों होता है कि आखिरी रीडिंग जहाँ पे लिया है, आखिरी रीडिंग जहाँ पे छोड़ा था वहां पे इंस्ट्रूमेंट चेंज करने के बाद, इंस्ट्रूमेंट की चेंज करने के बाद जो फर्स्ट रीडिंग है वो यहाँ पे इसी लाइन पे क्यों लिखते हैं। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट जो वेरिएशन, मतलब नेक्स्ट जो पार्ट है वो मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा। मतलब ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में एक चीज पूछा है, इसी डेटा के साथ आपको सेम क्वेश्चन का एक दूसरा चीज पूछा है कि ग्रेडियंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसी डेटा के साथ मैं आपको बताऊंगी, वो मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन में रहेगा, ठीक है, हाउ टू फाइंड द ग्रेडियंट। उस ग्रेडियंट में मैं आपको डायग्राम के साथ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताऊंगी कि ये रीडिंग्स कैसे ली जाती हैं और कहाँ कहाँ किस किस पोजिशन पे इस रीडिंग को लिया जाता है, ठीक है। तब आपको समझ में आएगा कि ये लास्ट वाला रीडिंग और इंस्ट्रूमेंट चेंज करने के पहले वाला रीडिंग साथ लाइन में क्यों लेते हैं, ये और ये साथ पे क्यों आता है, इंस्ट्रूमेंट चेंज करने के बाद पहला रीडिंग और इंस्ट्रूमेंट का लास्ट रीडिंग क्यों साथ में लिखते हैं, कैसे डायग्राम बनता है, क्या होता है, सारी चीजें आपको मैं बताऊंगी। उस वीडियो में मैं आपको व्हाट इज बीएस, आईएस एंड एफएस कैसे डायग्राम में शो करूंगी, उससे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, अब यहाँ पे रीडिंग्स लिखने के बाद आपका क्या काम है, सबसे पहले आप स्टेशंस पहले नहीं लिखेंगे, स्टेशंस बाद में लिखेंगे। जैसे आपको समझ में आ जाएगा कितने में रीडिंग आएगी, आप स्टेशन उस हिसाब से लोकेट करेंगे। अब क्या करना है मुझे, अब ध्यान देने वाली बात है, राइज एंड फॉल मेथड में मैं दूसरा कलर का चौक यूज कर रही हूँ। आपको जैसे सीढ़ी उतरते हैं हम लोग स्टेप डाउन मोशन, वैसे डाउन मोशन में आपको उतरना है। कैसे करना है, फॉर्मूला कुछ नहीं है इसका, आपको सबसे पहले बीएस से आईएस माइनस करना है, आईएस से एफएस में जाना है। अगर बीएस के बाद आईएस बहुत सारे हैं तो बीएस माइनस आईएस, फिर आईएस माइनस आईएस, आईएस माइनस आईएस, जितने आईएस रहेंगे उसके बाद लास्ट में ऐसे करके आपको सीढ़ियां पार करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बीएस माइनस आईएस, इससे इसको माइनस करेंगे, जितना आएगा कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे इस वाली लाइन पे। अगर राइज है तो राइज, फॉल है तो फॉल, ठीक। वापस से मैं एरो बना देती हूँ, ये इससे माइनस करेंगे, ये इससे माइनस करेंगे, ये इससे माइनस करेंगे, आईएस से फिर एफएस पे जाएंगे। एफएस पे खत्म हुआ, दैट मीन्स आपकी एक सीढ़ी खत्म हो गई। दूसरे सीढ़ी के लिए मैं दूसरा चौक ले लेती हूँ,
दूसरे चौक में क्या होगा, दूसरी सीढ़ी में क्या होगा, एक सीढ़ी आपने एफएस में खत्म की, एफएस से आप डायरेक्ट यहाँ नहीं आ सकते, एफएस से आप आईएस में नहीं आओगे, आपको क्या करना है, वापस से आपका यहाँ पे समझ में आ गया, एफएस मीन्स लास्ट है ये, वापस से आपको नई रीडिंग्स पे जाना है। तो जितने बार बीएस होगा, बीएस से एक नई सीढ़ी स्टार्ट होगी, ये आपकी नई सीढ़ी स्टार्ट हो गई, ये आपकी सीढ़ी खत्म हो गई। दैट मीन्स आपको ऐसे ऐसे करके माइनस करना है, वैल्यूज को माइनस करना है। वैल्यूज को माइनस करोगे तो क्या होगा, वैल्यूज इधर पॉजिटिव आएंगे और नेगेटिव आएंगे। अब मुझे क्या है, वैल्यूज पॉजिटिव अगर आई तो लिखना है राइज वाले कॉलम पे, और अगर नेगेटिव आई तो लिखना है फॉल वाले कॉलम पे। अब कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट होगा। आई यूज टू राइट दिस फ्रॉम माई कैलकुलेशन डेटा, मैं जो कैलकुलेट कर चुकी हूँ उससे मैं लिख देती हूँ 6 4 5। आप लोग कॉपी पेन लेके सॉल्व करिएगा तो आप लोगों को जल्दी होगा। 895.900, 0.905, 0.955, 1.380। सारी वैल्यूज जो है फॉल में आ रही है क्योंकि आपकी छोटी वैल्यू से आप बड़ी वैल्यू को माइनस कर रहे हो, दैट इज वाई 1.375। ये मेरी कुछ डेटा वैल्यूज हैं। ये क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन नंबर 7 है नोट्स में, आप चाहें तो देख सकते हैं। अब इन वैल्यूज के साथ जैसे कि मुझे पता चल रहा है राइज में कोई वैल्यू नहीं आई है, तो मैं क्या करूंगी, फॉल में सारी वैल्यू दी गई है। अब काम है मेरा, मेरे को क्वेश्चन में पूछा था भाई RL ऑफ ऑल द पॉइंट्स, ये मेरे स्टेशंस जो है सारे पॉइंट्स है, इसका RL निकाला है। मतलब मैं क्या करूंगी, अगर मेरी वैल्यू पॉजिटिव में है RL के साथ मैं राइज को प्लस करूंगी, नया RL लूंगी। अगर मेरी वैल्यू नेगेटिव में फॉल में है तो मैं क्या करूंगी, यहाँ नेगेटिव साइन कोई मेंशन नहीं करेगा, नोबडी विल मेंशन यहाँ नेगेटिव साइन, आपको सिर्फ वैल्यूज लिखनी है। अब क्या करना है आपको, RL अगर मेरा यहाँ पे है फर्स्ट वाला, मुझे बाकी चाहिए, तो अगर वैल्यू मेरी पॉजिटिव की है तो मैं RL प्लस राइज करूंगी और लिखूंगी। पर अगर मेरी वैल्यू फॉल में है, RL माइनस नया RL मिलेगा। मेरे पास क्या है, राइज का एक भी वैल्यू नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, RL माइनस फॉल नया RL, फिर जो RL आएगा माइनस फॉल नया RL, फिर जो भी आएगा, मतलब ये कैसे जाएगा, इस RL से ये फॉल माइनस नया RL, नया RL माइनस ये वाला फॉल माइनस नया RL, फिर न्यू RL माइनस दिस न्यू RL, फिर इस RL से ये माइनस होगा न्यू RL। नए RL से आपको ये फॉल्स को माइनस करते करते जाना है। व्हाट विल बी द वैल्यूज, इट विल बी समथिंग 207.480, 480, 206.585, 205.685, 204.780, 780। उसके बाद है 203.825, 825। उसके बाद है 202.445, 202.445। उसके बाद है मेरा 201.340। उसके बाद है 199.965। राइट, ये मेरा हो गया। अच्छा, RL तो मेरा कैलकुलेट हो गए। देखो यहाँ पे फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट जब रखा हुआ है तो भाई नॉर्मल चल रहा है, पर जब भी मैंने इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया, दैट मीन्स मैं क्या बोलूंगी, ओरिजिनल जगह से एक बार चेंज किया, तो मैं रिमार्क में क्या लिखूंगी, चेंज पॉइंट। अगर 2 बार इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट होता तो चेंज पॉइंट 1 2 3 4 ऐसे लिखती, जितने बार होगा उतने बार लिखूंगी। अभी एक ही बार हुआ, इसलिए मैंने क्या किया, वहाँ पे 1 नहीं लिखा है, सिर्फ चेंज पॉइंट लिखा। अच्छा, अब आपको RL दिया हुआ है दिस, कई बार लिखा रहता है RL ऑफ बेंचमार्क दिस, या फिर RL इज टेकन एज इन बेंचमार्क ऑफ दिस। तो जब भी आपको बेंचमार्क वाला वर्ड यूज होगा, आप यहाँ पे बेंचमार्क BM लिख सकते हैं RL में। व्हाट इज बेंचमार्क एंड RL, इसका जो पूरा प्रॉपर वीडियो है कि भाई व्हाट इज बेंचमार्क व्हाट इज RL, वो मैं आपको नेक्स्ट जब क्वेश्चन में ग्रेडियंट समझाऊंगी। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, उस वाले वीडियो में, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। बट एज इन आपको समझने के लिए अभी मैं ये बोल सकती हूँ, ये एक रेफरेंस पॉइंट है, जिस रेफरेंस से हम लोग क्या करते हैं, हमारे सारे एलिवेशन को कैलकुलेट करते हैं। ये मेरा रेफरेंस है हाइट का। अब इसी हाइट के थ्रू हमको बाकी हाइट को नापना है कि इससे 1 इंच छोटा कितना है, इससे 1 इंच बड़ा कितना है। ये सपोज 6 फीट की हाइट है, 6 फीट की नहीं है बट आई कैन शो 6 फीट की हाइट है, और इससे फिर मुझे रेफरेंस लेना है कि भाई
6 फीट से छोटा कितना है, 6 फीट से बड़ा कितना है, तो ये मेरा रेफरेंस पॉइंट हो गया, दैट इज ये रेफरेंस पॉइंट ऑफ एलिवेशन। ठीक, अब इसका क्या करते हैं हम लोग, भाई क्वेश्चन सॉल्व आउट हो गया मेरा। अब समेशन मीन्स इनको एड अप करना है, बीएस में 2 वैल्यू है, एड अप करेंगे कितना आएगा 1.010। फटाक से एफएस को भी करते हैं 9.170। उसके बाद राइज में मेरा कुछ नहीं है, आई कैन यूज 0, और फॉल में मेरा है 8.160। ठीक, इतना मेरा हो गया। अब मेरे पास चेक के लिए 3 फॉर्मूलेज हैं, दैट इज समेशन बीएस माइनस समेशन एफएस, समेशन राइज माइनस फॉल, लास्ट एरर माइनस फर्स्ट एरर। समेशन बीएस माइनस एफएस मतलब मैं क्या बोल सकती हूँ, 1.010 माइनस 9.170, राइज में 0 माइनस 8.160, लास्ट एरर मेरा है 199.965 माइनस 208.125। इन सब का वैल्यू जो है सेम आना चाहिए, और इफ आई एम करेक्ट तो मेरी वैल्यू सबको सेम आएगी। मेरी वैल्यू कितनी आएगी 160। इट्स वेरी इजी, आप करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तीनों वैल्यू जो है सेम आई है। यहाँ पे देखिए, दिस इज माइनस में आए चाहे माइनस प्लस में आए, नो वरीज, आपको माइनस हो या प्लस हो कोई इशू नहीं है, आपकी वैल्यू सेम आनी चाहिए। यस, इट इज माइनस 8.160। इतना इजी इसलिए हो गया क्योंकि मैंने राइज एंड फॉल में देखा 0 माइनस दिस, तो ये इतना ही आएगा, तो सबका इतना ही आएगा। मुझे पता है मेरा क्वेश्चन सही है, मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ था पहले से। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ठीक है, स्टीप डाउन मोशन का जो ये आपको दिख रहा है, ये इस चीज को बस आपको फॉलो करना है। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट।